इस वक्त मेरे साथ प्रवीण पपनेजा जो पूर्व प्रधान है सब्जी मंडी के, वो मेरे साथ हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या सिचुएशन है हमारी मंडी की, क्या लगती है आपको? कुछ सुधार हुआ पहले से? सुधार तो ऐसा है, कोविड के चलते एक अल्टरनेट था हमारे पास। क्राउड वहाँ बहुत ज़्यादा थी, स्पेस भी काफ़ी कम था। स्पेशियस हो गया ये, वो दो ढाई एकड़ में थी, ये 12 एकड़ में। मेन तो था कोविड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना, सबसे पहले तो ये ज़रूरी था। इसके लिए एसडीएम महोदय, सेक्रेटरी महोदय और हमारे विधायक जी ने यही हमारे को रिक्वेस्ट की थी कि आप एक बार वहाँ चले जाओ। माशाखोरों को भी हमें साथ ही भेजा था हमारे को यहाँ पे, पर पहले 2-3 दिन कुछ माशाखोरों ने भी अपनी खुद की डिमांड्स रखी। टाइम ऐसा था कि सबको कोऑपरेट करके चलना चाहिए था। माशाखोरों ने डिमांड रखी, वो 1-2 दिन आड़तियों ने कोऑपरेट करके उनको मान बना के बिठा दिया। 1-2 दिन तो कहानी लेवल पे रही। बाद में थोड़ा सा सेक्रेटरी साहब आ गए। वो जो हमारी 1 महीना पहले की गाइडलाइन है जो पंचकुला से मार्केटिंग बोर्ड से आई हुई है, अंडर उस गाइडलाइन के किसी भी सब्जी मंडी में कोई भी माशाखोर अलाउड नहीं था। अच्छा, इवन तक हिसार, हांसी, जींद, थ्रू आउट हरियाणा, पूरे हरियाणा में पूरे माशाखोर अलाउड नहीं है। रिटेलर्स सब्जी मंडी में इन द सेंस के अब रेडी वाला है जो वो आपको सप्लाई देगा। अच्छा, सेक्टर्स में मोहल्ले हैं जो छोटे, जो या जो पुराने मोहल्ले हैं, पुराने एरिया जहाँ भी हैं, वो यहाँ से परचेज करके ले जाएं। पर वो जाएगा वो पुल्लर कॉलोनी में, पुल आउट, जो एक रिक्शा कह लो आप, ई रिक्शा कह लो, आजकल ई रिक्शा भी आए हुए हैं, या रेडी पे जैसे भी वो अपना वो जाके सब्जी आपको घर घर पहुँचाएंगे। उनकी जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से तो जो कंज्यूमर डेली आता है रूटीन का, वो कंज्यूमर भी मंडी तक ना आए और माशाखोर भी मंडी में ना आए। कस्टमर आए, इसी के लिए ही सेक्रेटरी साहब ने और एसडीएम साहब ने मिलके नियर अबाउट 1500 के लगभग पास बनवाए हैं। अच्छा, जो गेट पे, पहले तो गेट ओपन था, बाद में जब उन्होंने यहाँ से माशाखोरों को उठा दिया उस गाइडलाइन के अंडर, भाई बचाव जरूरी है। उठाने के पीछे सबसे मेन कारण क्या था प्रवीण? उसमें मेन रीज़न ही यही था, कोविड के जो रूल्स थे उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, फॉलो नहीं हो पा रहे थे। अगर यहाँ पे क्राउड, अगर आप माशाखोर बैठते तो क्राउड होता ही है, वो तो आपकी बात ठीक है, पर कहीं ना कहीं माशाखोरों की बात भी ठीक थी कि इतना बड़ा शेड है, जब आड़ती अपनी शॉप्स पे चले गए हैं मोस्टली, जो जब सेक्रेटरी साहब ने ये फैसला लिया था कि भाई शेड को खाली करवाना है और सेक्रेटरी जितनी भी दुकानें वाले हैं वो सभी अपनी शॉप्स पे चले जाएंगे। आड़ती जब अपनी शॉप पे आ गए तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता था 1-8%, अब मजबूरी तो हर किसी की है। एक तो सर कोरोना की मार, ऊपर से आप खुद समझते हैं। बात समझ रहा हूँ, बिजनेस नहीं है किसी के पास भी, माशाखोर है वो डेली की उनका जुगाड़ है, जितना भी वो जो भी वो डेली के गुजर बसर जितनी भी अर्निंग्स होती हैं उनके लिए, वो नियर अबाउट सेविंग्स तो उसमें लात लग गई, सेविंग तो उसमें होती नहीं कुछ भी, अब उस पे लात लग गई। अर्निंग इतनी है, हैंड टू माउथ वाला ही काम होता है, उस पे लात लगी हुई है, 100% ही लात ही है। रिक्वेस्ट तो की थी हमने सर यहाँ पे कि अंडर इस शेड के अंडर में उनको 10-10 फुट का एक, अगर इस शेड को देखें और एक देखें उस मंडी को, तो लगभग बराबर जगह है। हाँ, वहाँ आड़ती भी थे, माशाखोर भी थे, यहाँ सिर्फ माशाखोर ही नहीं समा पाए। हमने कोशिश की थी, सेक्रेटरी साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, पर वो कहने लगे कि मैं मजबूर हूँ, मेरे पास ऊपर से ऑर्डर है। मैंने कहा था कि 10-10 फुट के गैप पे एक माशाखोर को बिठा देते हैं, कोविड के रूल्स भी फॉलो हो जाएंगे। और आगे अब 2-3 दिन उस टाइम आड़तियों का माल भी ख़राब हुआ, क्योंकि किसी चीज़ का हमें अंदेशा तो था नहीं। वहाँ एक दिन बैठे थे, 5-4 दिन पहले बात हुई थी, अचानक से विधायक जी भी आए, एसडीएम साहब भी, मंडी को यहाँ से ले चलो। आप भी वहाँ आए हुए थे, आपके सामने ही फैसला। बिल्कुल सर। चलो हमने भी एक्सेप्ट कर लिया, माशाखोरों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, पर जब यहाँ आ गए तो सिचुएशंस कुछ अलग थी। अब माल तो हर किसी ने मंगवा रखे थे, मेन तो था माल भी तो हम मंगवाते तो रिटेलर्स के लिए हैं। हमने भी तो सुबह माल जो आया हमने उसको सेल आउट करना है, रोकने का तो कोई चीज़ है नहीं, आपको पता है आजकल। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप आ गया। नुकसान आपको भी हो रहा है उससे? हमें भी हुआ था। अब तो जैसे हमें पता ही है रिटेलर्स नहीं है, जो भी कस्टमर आएगा वो सामान लेके चला जाएगा। अब तो इतना ही है कि हमें पता है इस बात का, पहले 2-3 दिन प्रॉब्लम ज़्यादा हुई थी, अब तो लोग हर कोई अपनी समझ से मंगवा रहा है, कम ही मंगवा रहा है। अच्छा, कमाने की जो क्वांटिटी दी वो कम कर दी, क्वांटिटी कम कर दिया पहले से, क्वांटिटी कम हो गई है, अराइवल जितनी भी है वो पहले से आधी हो गई है लगभग। काम में कुछ कमी है, कुछ नुकसान है? काम में तो कमी है यार चिराग, बात सीधी सी है। अब ये ना थ्रू आउट है वर्ल्ड,
कोई हमारे हाथी में अकेले नहीं अगर है। वहां से यहाँ शिफ्ट होने में पूछ रहा हूँ सर, शिफ्ट होने में एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है, स्पेशियस काफ़ी जगह आपको काफी मिल गई है। जो 10-20 नग 30 नग हम सोच के मंगवाते थे, क्लियर आउट बता रहा हूँ आपको मैं, ये जो 10-20-30 नग हम सोच के मंगवाते, हम सोचते थे इस गाड़ी को ना मंगवाएं। मान लो गाड़ी में 100 बैग्स हैं, तो हमारी सोच ये रहती थी कि जितनी 80 की लागत है उतने मंगवा लेते हैं, 20 की 30 की 40 की जो भी है। अब थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, दिल बन जाता है, भी जगह तो है बड़ी उतारने के लिए, तो मंगवा लो, तो पूरी गाड़ी हम मंगवा लेते हैं। तो 100 बैग्स की है, 200 की है। क्या लगता है आम जनता के लिए कब तक खुल जाएगी मंडी? जनता के लिए मंडी वहाँ तो जाएगी नहीं। ये सोच लिया आपने? क्योंकि विधायक साहब की तरफ से तो यही कहा गया था कि अभी वो तो टेम्परेरी ये था है, कि फौरी तौर पे हम ले जा रहे हैं, कोरोना जैसे काल ये को देखते हुए। कोरोना काल खत्म हाँ। होगा वैसे ले आएंगे। अब हमने भी मीटिंग्स में अपनी मीटिंग भी की थी हमने सब्जी मंडी एसोसिएशन की, उसमें यही फैसला लिए थे, जो दुकानें बची हुई हैं, जिनके प्लॉट्स पड़े हैं, जो यहाँ आड़ती काम कर रहे हैं, तो वो अपनी जल्दी से जल्दी उनको हमने आपस में हमारा ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ आपसी था कि मीटिंग हुई है, जो आपसी मीटिंग हुई थी सब्जी मंडी एसोसिएशन की, उसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ था कि 1 महीने के लगभग सभी अपनी दुकानें अब लगभग हर किसी ने दुकानें शुरू की हैं। तो जल्दी तो इसी बात की, अगर कोई चाहता है कि काम सेटल हो जाए, अब यहाँ से वहाँ जाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि अब यहीं पर ही सेटल होंगे? यहीं आप लोग? सेटल होना तो पड़ेगा। माशाखोरों के लिए सर कब तक माशाखोरों के लिए बन जाएगी जगह, बन जाएगी? हाँ। जगह पूरी है, मैं देख पा रहा हूँ। 100% जगह है। मैं भी प्रयासरत हूँ उसके लिए, विधायक जी से 1-2 बार मिल चुका हूँ मैं इसके लिए। क्योंकि सर वो अगर डेली अगर गुजर बसर कर रहे हैं तो उनकी भी फैमिली करेंगे है। चिराग जी, जेंटलमैन प्रॉमिस है, ये भी करेंगे। सब्जी मंडी की तरफ से प्रॉमिस है, माशाखोरों को ले आएंगे यहाँ पे। चलिए जल्दी कैसे होगा ना ये। कैसे कोशिश करेंगे, जैसे भी कोई रास्ता बनेगा। अच्छा, कमियां अगर गिने, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ कमी होती है, आप लोग भी अगर वहां से यहाँ शिफ्ट हुए। शुरू में थी यार, मैं मेन तो तेरे को बताऊं, चौकीदार की थी। 2-3 दिन माल भी हम जैसे घर चोरी चले हुआ? गए। चोरी कह लो, चोरी नहीं कह सकते, चोरी नहीं हुआ। पशु 2-4 पशु अंदर खा आ गए थे, वो खा गए। अब नुकसान तो नुकसान ही है, किसी भी सेंस में होगा। अच्छा, एक चौकीदार की कमी थी, वो भी चौकीदार हमने रख लिया सब्जी मंडी। अच्छा, खुद रख लिया? एसोसिएशन ने अभी फिलहाल फौरी तौर पे अरेंज किए हैं उसको। आगे जैसा भी होगा उनको हम मतलब जो भी गाइडलाइंस आएंगे आगे, क्योंकि मार्केट कमेटी की तरफ से भी 2 चौकीदार हमें मिलेंगे सुबह शाम के लिए, जो भी होगा। और बाद में फिर टॉयलेट्स वगैरह भी हैं, जो भी टॉयलेट्स तो हमने टॉयलेट्स तो मैंने देखा है सर, बहुत खराब है यहाँ सिचुएशन। तो आपको सारा पता है, इतनी क्राउड में तो क्या हाल होता है। उसके लिए भी हमने एक प्लान तैयार किया है। सुलभ शौचालय जैसे होता है ना हमारे आउटर में, दिल्ली साइड में लगा लो, 5 रुपीज़ ओनली बार, वो खुद ही करेगा जो बैठेगा। कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे किसी को? कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या, जितने भी उसकी अर्निंग होगी वो वो लेगा। उसी की होगी, साफ उन्होंने हमें करना है सब सफाई कुछ। चाहिए। चलिए, ये अच्छा स्टेप है। हमें मेरे ये मुझे लगता मेन है। मुद्दा एसोसिएशन का ये फैसला हुआ था कि हमें कहीं ना कहीं क्लियर आउट चाहिए। सफाई को लेके क्या सोचा है सर? सफाई में देख पा सफाई रहा हूँ होगी सर ये अभी, क्योंकि हर चीज़ें रुकी हुई हैं। अब किसी को हुई थी परसों, सफाई के बारे में भी ठेकेदार से बात हुई थी, बुलाया था मैं एक बार। ये जो जितना भी कॉर्नर्स पे है ना, शेड के कॉर्नर्स में, साइड में, चबूतरे के साइड में गंद है एक बार, क्योंकि पहले यहाँ पे गेहूँ पड़ा हुआ था, तो उठाते हुए कहीं ना कहीं कुछ दाने गेहूँ के, कहीं थोड़ी बहुत गेहूँ रह गई। तो एक बार वो जब पहले हल्की फुल्की बारिश आई थी, वो सड़ने लग गई थी, उससे स्मेल सी आई थी। पीने के पानी के लिए क्या सोचा है सर? पीने वाला पानी है, यहाँ लाइन आई हुई है। आप लोगों के लिए तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कैंपर आए हुए हैं, जो आड़ती हैं उनकी दुकानें हैं, लेकिन लाइनें जो आई हुई हैं, सरकारी लाइन मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से सरकारी लाइन अपनी वाटर वर्क से यहाँ आई हुई है। ठीक है, उनके कनेक्शन अब ये मेरे को कन्फर्म नहीं, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, आई हुई हैं। सीवर लाइन भी कंप्लीट है, पानी की लाइनें भी पूरी डली। बस दुकानें बननी, दुकानें बननी है, कनेक्शन वगैरह होंगे, सब कुछ हो जाएगा। सब रेडी है। विद इन ए मंथ सिचुएशन सुधर जाएगी, सिचुएशन लगता है। काफ़ी बेटर हो जाएगी। कोरोना भी सर मैं देख पा रहा हूँ कि हिसार जिले की अगर कम से कम बात करूँ, या हरियाणा में बात करूँ, या दिल्ली में बात करूँ, सिचुएशन पहले से बेटर होती दिख रही है। बेटर है, भगवान से 24 घंटे दुआ यही करते हैं। पिछले साल भी यही था, सब्जी मंडी आंसी का बचाव रहा 100%, अब भी यही है। अब तक बचाव है, परमात्मा आगे ऐसे ही रखे सभी को, मतलब कि इस चीज़ बीमारी से तो बचाए। सिचुएशन को देखते हुए लगता है रूटीन में वापसी आ जाएगी मंडी? माँ 100% आएगी, आ यही जाएगी? रहेंगे। हाँ 100% श्योर। चलिए ठीक है सर। लेके आएंगे सब्जी मंडी को, माशाखोरों को जल्दी से जल्दी ले आएंगे। चलिए, ये प्रॉमिस आपने कर दिया है सर। यस यस। चलिए, थैंक यू सो मच सर।